अग्नि सीरीज बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करने की योजना बना रहा है भारत लगातार अपने कदम बढ़ा रहा है। 11 से 16 मार्च के बीच किया जा रहा है इसे लॉन्च। ओडिशा के अब्दुल कलाम द्वीप की मिसाइल रेंज से हो सकती है इसकी लॉन्चिंग। अग्नि सीरीज बैलिस्टिक मिसाइल 3550 किलोमीटर की मारक क्षमता इसकी है। 11 से 16 मार्च के बीच की ये तारीखें बहुत अहम होंगी जब अब्दुल कलाम द्वीप से इसकी लॉन्चिंग हो पाएगी। और हमारे साथ एक बड़ा खास मेहमानों का पैनल इस वक्त जुड़ गया है इस पूरे कॉन्क्लेव में, इस पर चर्चा करने के लिए कि इस आशंकाओं में कितना दम है कि युद्ध हो सकता है दोबारा भारत और चीन में। मेजर जनरल रिटायर्ड वीके दत्ता साहब हमारे साथ जुड़े डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, अचल मल्होत्रा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं पूर्व राजदूत के तौर पर, प्रोफेसर डॉक्टर संजय भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं फॉरेन एक्सपर्ट के तौर पर, ब्रिगेडियर रिटायर्ड शरदेंदु डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और सुमित मेरे साथ मौजूद है। सुमित, आप किस तरह से, क्योंकि मैं शुरुआत आपसे कर रही हूँ, आप लगातार इस बात पर नजर बना के रखे हुए थे कि चीन किस किस तरह की हिमाकत कर रहा है, तो क्या पोस्ट गलवान के बाद ये हिम्मत आ सकती है चीन में कि वो हमला कर दे या ये युद्ध हो जाए रिपोर्ट के अनुसार? देखिए, चीन की जो स्ट्रैटेजी रही है या फिर उसकी जो नियत रही है वो हमेशा से अंधेरे में रखकर वार करने की। और अब अगर आप देखें कि लगातार ये रिपोर्ट कई जगह से आई है सामने कि चीन भी तैयारी कर रहा है, ना सिर्फ ईस्टर्न लद्दाख में, क्योंकि ईस्टर्न लद्दाख में 2020 में जो हुआ उससे चीन की इंटरनेशनल पूरे बिरादरी में बहुत किरकिरी हुई। चीन को लेकर लगातार उसके डोमेस्टिक लोग जो हैं सवाल खड़े करने लगे कि आखिरकार आप इतना दबाव बना रहे हैं लेकिन फिर भी चीन कुछ कर नहीं पा रहा। और अभी अगर आप देखें, भारत भी ये जानता है कि चीन ऐसा कभी भी करेगा, इसलिए मिरर डिप्लॉयमेंट के साथ साथ भारत की जो समुद्री क्षमताएं हैं, जैसा हमने खबर में बताया कि कैसे अग्नि की जो 3500 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल्स का लॉन्च किया जाएगा, इसका परीक्षण किया जा रहा है। ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि भारत भी अपनी कैपेबिलिटीज को मजबूत करना चाहता है। भारत चाहता है कि सारी तरफ से, चाहे वो बात कर लीजिए लैंड की, बात कर लीजिए एयर की, बल्कि आप बात कर लीजिए सी की, सारी तरीके से ये सुरक्षा पुख्ता की जाए और अपनी क्षमताओं को और ज्यादा बढ़ाया जा सके। बिल्कुल, भारत कितना तैयार है, अपनी क्षमताओं को कैसे आगे बढ़ा रहा है, यही भी हम बात कर रहे हैं। मेजर जनरल वीके दत्ता साहब, मैं आपसे शुरू कर रही हूं, क्या लगता है आपको कि इसमें ये जो रिपोर्ट सामने आई है, कितने बड़े दावे हैं ये और भारत कितना तैयार है? देखिए, ऐसा है कि ये जो रिपोर्ट अभी रूसी के द्वारा छापी गई है, ये एक्चुअली उनका ऑफिशियल वर्जन नहीं है। उनके जो थिंक टैंक के अंदर लोग हैं उनका ये एनालिसिस है कि 2025 और 2030 के बीच में इंडिया चाइना का एक बड़ा युद्ध हो सकता है। लेकिन मैं अगर एनालाइज करूं, मैं जब फौज में भर्ती हुआ तो मेरी सबसे पहली पोस्टिंग थी डोकलम, सिक्किम में, वो जिसको हम डोकलम बोलते हैं। मैं वहाँ पे अकेला सेकंड लेफ्टिनेंट 30 आदमी के साथ वहाँ मौजूद था। और उस समय जब 71 की लड़ाई शुरू हुई तो हमें बोला भाई चीनी आएंगे पाकिस्तान की मदद करने के लिए। हम तब नहीं डरे, एक अकेला अफसर और 30 आदमी के साथ हम वहाँ डटे हुए थे। अभी जहाँ तक हिंदुस्तान और चाइना का सवाल है, जो भी घटनाएं घटी 62 के बाद, 67 में नाथुला में, सोमदरजोंग में जो हमारी कार्रवाई हुई, जो काफ़ी साल तनातनी चलती रही, उसके बाद में उसका रेजोल्यूशन हुआ, तो हिंदुस्तान की तरफ से पहला हमला नहीं होगा। अगर चीन कोई हिमाकत करेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और ये मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, इंडियन आर्मी इंतजार कर रही है बिल्कुल। वो सारी चीज साफ करने के लिए जो चीन का एक हुआ बना हुआ था। और 2020 में चीन का हुआ 62 के बाद हिंदुस्तान ने प्रूव किया वो। बिल्कुल दत्ता साहब, 62 के बाद 67 में भी आपने डोकलम की बात की, उसके बाद आप देखिए 2020 में चीन का ये जो वर्चस्व, या फिर कह सकते हैं चीन ने जो इल्यूजन पैदा किया हुआ था, ये दुनिया के सामने आ गया।